नमस्कार। तिरुमला पर्वत। इस पर्वत की 7 चोटियाँ भगवान आदिशेष के 7 शीश का प्रतीक है। इस पर्वत को शेषांचल भी कहते हैं। इन 7 चोटियों को शेषाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, नीलाद्रि और वेंकटाद्रि कहा जाता है। इनमें से वेंकटाद्रि नाम की चोटी पर भगवान विष्णु स्वयं विराजित है और इसी वजह से उन्हें वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। आज ध्यान के इस सत्र में हम तिरुमला मेरु पर्वत के 7 पहाड़ियों की यात्रा करते हुए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करके धन्यता अनुभव करेंगे। एक के बाद एक 7 पहाड़ियों को पार करना है। 7 पहाड़ हमारे 7 चक्रों के साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़ मन के अवरोधों के प्रतीक है, किंतु दृढ़ निश्चय के साथ यदि कार्य किया जाए तो अवरोध अवसर बन जाते हैं। मन के मुख्य 7 अवरोध और 7 पहाड़ियाँ, जिसे यदि हमने पार कर लिया तो हम जीवन के उत्कृष्ट आयामों को प्राप्त कर लेंगे। चलिए इस यात्रा का शुभ आरंभ करते हैं। शरीर को शांत और स्थिर अवस्था में रखते हुए शरीर के स्नायुओं को शिथिल कर दीजिए। सामान्य सांस पर ध्यान बनाए रखें। प्रथम पहाड़ी शेषाद्रि स्वयं के मूलाधार चक्र के स्थान पर मन को केंद्रित करें। शेषाद्रि शेषनाग का स्थान, कुंडली शक्ति का स्थान, किंतु मन के भय अवरोध बन जाते हैं। क्या हम इन भयों को नष्ट कर सकते हैं? नहीं, हम हमारे मन के भीतर के भयों को नष्ट नहीं कर सकते। हमें केवल उन भयों को समझना होगा। भय कहाँ से आता है? भय मन में कैसे उठता है? बिना किसी पक्षपात उसमें झांकिए, तभी हम भय को समझ पाएंगे। भय का सामना करना है तो भय को समझना ही होगा। अपने भीतर के भयों को देखिए और उसे समझने का प्रयास करें।
भय को देख लिया, समझ लिया, तो फिर निर्भयता और सबलता मन के भीतर अंकुरित होने लगेगी और हमारा मूलाधार चक्र अधिक सबल हो जाएगा। यात्रा जारी रखते हुए अगली पहाड़ी वृषभाद्रि। लालसा एवं वासना यह मन के ऐसे अवरोध है जो स्वादिष्ठान के कमल को पूर्ण रूप से खिलने नहीं देते। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु या विषय की कामना। स्वयं के भीतर देखें, ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी इच्छा है जो हमारे जीवन में लालसा और वासना जैसे अवरोध उत्पन्न कर रही है। जब भीतर की वासना और लालसा को देख लिया, जान लिया, तो फिर उससे मुक्त होना सरल बन जाता है। जब भीतर की वासना और लालसा को देख लिया, तब आत्म संयम और आत्म संतोष का उद्गम होने लगता है। हमारा स्वादिष्ठान पूर्ण रूप से खिलने लगता है। यात्रा को जारी रखते हुए अगली पहाड़ी नारायणाद्रि। संदेह और निर्बलता। अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। स्वयं पर संदेह, आत्मविश्वास का अभाव, आत्मगौरव का अभाव, मन की निर्बलता, स्वयं के निर्णयों में संदेह। मन का यह अवरोध जीवन को डामाडोल कर देता है। अपने भीतर की निर्बलता को देखें। अपने भीतर आत्मगौरव को खोजें। स्वयं में कब आत्मविश्वास का अभाव अनुभव होता है, उसे जाने।
एक बार उसे देख लिया, जान लिया तो सभी संदेहों से मुक्ति निश्चित है। और तब संदेहों के स्थान पर भीतर की जगत में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की उत्पत्ति होगी। हमारा मणिपुर चक्र और भी प्रकाशित हो जाएगा। यात्रा को जारी रखते हुए अगली पहाड़ी गरुड़ाद्रि ईर्ष्या और हिंसा अनाहत चक्र की ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। यह ऐसे अवरोध है जो भीतर की अच्छाइयों को, प्रेम करने की शक्ति को, प्रेम पाने की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। अनाहत चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अपने भीतर स्वयं के मन के ईर्ष्या के एवं हिंसा के भाव को देखें। और जांचें, किसी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या और किसी के प्रति मन में हिंसा करने की प्रबल इच्छा हमारे भीतर हमें ही नष्ट कर रही है। यदि आज यह जान लिया और समझ लिया तो हम इससे मुक्त हो जाएंगे और ईर्ष्या एवं हिंसा के स्थान पर प्रेम और करुणा का संचार होने लगेगा। हमारा अनाहत चक्र शुद्ध हो जाएगा। यह मंथन केवल यात्रा है, कोई पड़ाव नहीं है। इसीलिए आगे बढ़ते हुए अगली पहाड़ी है अंजनाद्रि अहंकार। अहंकार मन का सबसे रसीला अवरोध है। विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम केवल स्वयं के बारे में ही बात करते हैं और स्वयं के ही गुणगान करते हैं, हम यह मानने लगते हैं कि मेरे सामने कोई कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा अवरोध मैं
स्वयं के भीतर देखें, उस अहंकार के कारण जन्मे अकेलेपन को देखें। इस अहंकार को जब कोई चोट देता है तो उस घायल अहंकार की बेचैनी देखे, व्याकुलता देखे, और भीतर का खालीपन देखे। अहंकार को यदि देख लिया, जान लिया, फिर हम उससे मुक्त हो सकते हैं। और अहंकार के स्थान पर समर्पण जन्म लेगा। हमारा विशुद्ध चक्र अधिक शुद्ध हो जाएगा। अगली पहाड़ी है नीलाद्रि, अज्ञान और क्रोध। यह ऐसे दो अवरोध हैं जो दिव्य संदेशों से, दिव्य संकेतों से हमें दूर रखता है। हम स्वयं के कल्याण को देख नहीं पाते। आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। अज्ञान और क्रोध आज्ञा चक्र की दिव्यता को क्षीण कर देते हैं। जहाँ अज्ञान है वहाँ क्रोध है, और जहाँ क्रोध है वहाँ ज्ञान कैसे हो सकता है। स्वयं के भीतर स्वयं के अज्ञान और क्रोध को देखें, उसे जांचें और समझें। जब अज्ञान के प्रति ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान स्वयं में ही विलीन हो जाएगा, और जब क्रोध को देख पाएंगे तो क्रोध के स्थान पर कृतज्ञता का जन्म होगा। तब अज्ञान और क्रोध कुछ भी शेष नहीं रहेगा। और हमारा आज्ञा चक्र दिव्य ज्योति के साथ अधिक प्रज्वलित हो जाएगा। इस प्रकार एक के बाद एक अवरोधों को दूर करते करते 6 पहाड़ियों की यात्रा में सहयात्री बनकर अब हम 7वीं पहाड़ी वेंकटाद्रि के शिखर पर आ पहुँचे हैं।
सहस्त्रार चक्र के खिलने का अनुभव करें। भगवान विष्णु वेंकटेश के मंदिर में प्रवेश करने का सौभाग्य। अपने भीतर के सभी अवरोधों को पार करके ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर, मन की गहराइयों से समर्पित होकर, मन के सभी अवरोधों को पार करने की शक्ति देने के लिए ईश्वर के प्रति कोटि कोटि वंदन करते हुए कृतज्ञता के भाव के साथ साक्षात ईश्वर का दर्शन करें। इस समय आप और ईश्वर के अलावा इस मंदिर में कोई नहीं है। ईश्वर को अपने हाथों से तिलक लगाना चाहे तो लगा दीजिए। आज ईश्वर को कोई उपहार देना हो तो दे सकते हैं। आज भगवान आपके हाथों से आप जो भी उन्हें उपहार देंगे वह स्वीकार करेंगे। प्रभु के चरण में शीश झुकाकर आशीर्वाद ले। प्रभु के चरण कमल का स्पर्श इतना कोमल और अद्भुत है कि जैसे ही प्रभु के कोमल चरणों के स्पर्श का अनुभव हुआ, एक लहर सी पूरे अस्तित्व में दौड़ गई। आज तक केवल ईश्वर की अनुभूति की अभिलाषा थी, आज साक्षात्कार हो गया। ईश्वर के साथ यदि कोई मन की बात करनी है तो आज आप प्रभु से अपने मन की सारी बातें कह सकते हैं। आज आप प्रभु को अपना आलिंगन दे सकते हैं। आज ईश्वर आपके साथ है, आपके सामने है। इस दिव्य क्षण में कुछ समय अपने ईश्वर में लीन बने रहे।
जब मन को तृप्ति का अनुभव हो जाए तब आप धीरे धीरे इस ध्यान से बाहर आ जाए और अपनी आँखों को खोल सकते हैं।